जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तृप्ति आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो प्लीज़ सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अनदेखा ना करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, बड़ी श्रद्धा भाव से सत्संग को सुने और गुरु जी का शुक्राना करें कि घर बैठे महाराज ने आपको सत्संग के रूप में ब्लेसिंग्स प्रदान करी है। तो प्लीज़ बिना स्किप के सत्संग को सुनिएगा, मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ। और अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। संगत जी, जब भी कोई सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आप पास ज़रूर आएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग और अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, चलिए चलते हैं तृप्ति आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ, क्योंकि गुरु जी महाराज की अनंत कृपा मुझ पर हुई है। और मैं आज अपने सत्संग के माध्यम से गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी महाराज। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2010 में शुरू हुई थी। उस टाइम मेरे हस्बैंड कैंसर से पीड़ित थे और बहुत हम लोग लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। संगत जी, काफ़ी उनका ट्रीटमेंट हर जगह चल रहा था। जब गुरुजी ने 2007 में समाधि ले ली थी, उस टाइम तक हमने गुरुजी के बारे में नहीं सुना था। हम भी दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन 2010 में ही हमने गुरुजी के बारे में सुना था। जबकि संगत जी, करमपुरा ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी संगत जी दिल्ली में रहकर भी देखिए हमें गुरुजी महाराज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चला। और गुरुजी महाराज की शायद यही इच्छा थी, कहते हैं ना, जब तक गुरुजी की इच्छा, गुरुजी की आज्ञा, गुरुजी की मर्जी नहीं होती तब तक हम गुरुजी तक पहुंच नहीं पाते, उनके बड़े मंदिर में भी पैर नहीं रख पाते। तो उस टाइम संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत सारी चीज़ों से परेशान तो थे, इस बीमारी से परेशान थे, साथ ही साथ संगत जी आप जानते हो, एक बीमारी और एक कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो आदमी बर्बाद ही हो जाता है। तो फाइनेंशियल्स भी बहुत प्रॉब्लम्स थी और सबसे बड़ी बीमारी को लेके दिक्कत थी। बच्चे उस टाइम छोटे थे, हम लोग हर जगह ट्रीटमेंट करवा ही रहे थे, बट कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था। लेकिन देखिए गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि गुरुजी का बुलावा हमारे पास आया और हम लोग गुरुजी के दरबार गए। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 2010 में गुरुजी के दरबार पहुंच के कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड को लंगर प्रसाद कराया, सिर्फ लंगर प्रसाद ही मैंने कराया है, और मैंने कोई दवा दारू कुछ नहीं कराई। जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था वो तो चल ही रहा था, इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं करा। महाराज की ऐसी अनंत और ऐसी असीम कृपा हुई मेरे हस्बैंड पे कि संगत जी बिल्कुल उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, उनको कोई कैंसर नहीं था और आज भी गुरुजी की कृपा से वो ठीक ठाक चल रहे हैं। संगत जी, इतना गुरुजी ने उस टाइम मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया था ना, इतना ब्लेस किया था कि शायद अगर गुरुजी ना होते तो पता नहीं मुझे मेरे हस्बैंड आज इस दुनिया में होते भी कि नहीं होते। तो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है, बचाने वाला ही सबसे आगे आता है। तो मेरी जर्नी 2010 में गुरुजी के साथ शुरू हुई
और गुरुजी के बारे में भी हमें हमारे एक नेबर है उन्होंने ही बताया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अपना काम कर रहा है, आप यहाँ पे छतरपुर में एक मंदिर है गुरुजी का आश्रम, आप वहाँ जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जाना है, लंगर प्रसाद करा के आना है और कुछ नहीं करना है। वही मैंने किया, जबकि संगत जी डॉक्टर्स की तरफ से बिल्कुल क्लियर मना था कि मेरे हस्बैंड को ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन मैंने अपने गुरुजी पे विश्वास करते हुए, इतना फेथ करते हुए मैंने वो सारा लंगर उन्हें करवाया। तो संगत जी ये हैं हमारे गुरुजी महाराज। सच में गुरुजी के दरबार जाके मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड को लंगर कराया और कुछ नहीं कराया, और यही असीम कृपा मेरे बच्चों पर भी गुरुजी की रही। और संगत जी मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड के हर मतलब पूरी ही इनके घर कुनबे में हर एक बड़े इंसान को ये बीमारी रही है। तो बच्चे को गुरुजी ने इतना ब्लेस पहले ही कर दिया था जब वो छोटा था कि संगत जी उसको उस बीमारी को फेस नहीं करना पड़ा। तो ये मतलब महाराज की ऐसी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मेरे बच्चे को दी, उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जब हस्बैंड पूरी तरीके से ठीक हुए तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत थी संगत जी, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था। वो कहते हैं ना संगत जी, जिस पे बीतती है ना वही जानता है। उस टाइम पे हम पे इतना कर्जा हुआ था ना, इतना कर्जा कि कर्जदार जो है ना संगत जी मुँह पे खड़े होकर गालियाँ देकर जाते थे हम लोगों को। लेकिन आज वही देखिए कर्जदार है जो कि निकलते बढ़ते मतलब हम लोगों से राम राम करते हुए निकलते हैं। तो वो कहते हैं ना, एक समय वो था, एक समय ये था, हर समय एक सा नहीं रहता है। भगवान बदलवाता ज़रूर है। जब आपने किसी का कुछ गलत नहीं किया होता है या फिर आपने कुछ टाइम किसी का गलत किया है उसको भोग रहे हो, तो ये हमारे कर्मों का खेल है। जब हमारे बुरे कर्म थे तो हमने ये सब कुछ फेस किया, उसके बाद जब हमारी ये सब बुरे कर्म निकले तो अच्छे कर्मों का फल भी हमें मिला। तो वो जो बुरे कर्म थे उन्हें कटवाने में गुरुजी ने जो हमारी मदद करी, उसके लिए भी गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, और आज हम जिस स्टेज पे बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, वो सब गुरुजी की कृपा, गुरुजी के कारण ही है। वरना संगत जी हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आज जो भी हैं वो खुद कर पाएँ। संगत जी ईश्वर क्या है? ईश्वर वो है जो आपको सही मार्ग दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है, सही जर्नी में आपको चलना सिखाता है। तो वही गुरुजी ने हमारा किया, हमें सही मार्ग दिखाया, सही रास्ते पे हमें चलाना सिखाया, और हमारी जर्नी भी गुरुजी ने अपने साथ जोड़ी। संगत जी ने कहते हैं ना कि इंसान को नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है। इंसान के पास भले ही बुद्धि होती है, विवेक होता है, पर वो उसको चलाना नहीं जानता है। वो चलवाने वाले, करवाने वाले सब परमात्मा है। इसीलिए कहते हैं संगत जी, गुरुजी भी कहते हैं कि समर्पण करो, अपना पूर्ण समर्पण करो। कभी कभी मुझे ऐसा अफसोस सा होता है कि मैं गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में क्यों गुरुजी से नहीं जुड़ पाई, और क्यों मैंने वो चीज़ें वंचित रह गई उन चीज़ों से जो बाकी संगतों को मिली। तो उसका भी गुरुजी मुझे जवाब देते हैं कि जिसको जितना मिल रहा है, जिसको जो मिल रहा है, वो उसमें खुश रहे। अगर हम अफसोस करेंगे कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, तो उससे कुछ नहीं होता। मिलना वही है जो ईश्वर चाहता है, परमात्मा चाहता है, वही आपको मिलता है, और वही हमें मिला। तो जितना हम धन्यवाद प्रकट कर सकते हैं गुरुजी का, उतना हमें धन्यवाद प्रकट करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात संगत जी, दुख, दर्द, कष्ट, रोग सब ईश्वर दूर करता है। हम करने कराने वाले कोई नहीं है। हम सिर्फ अपना दिमाग लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमें लगता है कि ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, वो वैसे क्यों नहीं हुआ, लेकिन यकीनन संगत जी की करने कराने वाले वही हैं। समय पे हमें वो सब चीज़ें मिलती हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। संगत जी ये हमारी जर्नी पीरियड टाइम रहा जब गुरुजी ने हम पे अपनी कृपा करी, ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद हमारे बच्चों की जर्नी स्टार्ट हुई, और बच्चों को भी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। बच्चों की जर्नी, बच्चों का सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी जब बच्चे की, मेरे बड़े बेटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, उस समय वो जॉब के लिए बड़ा स्ट्रगल कर रहा था।
और मैं उसको अक्सर कहती थी, मैंने कहा बेटा चिंता मत करो। मैंने कहा ना संगत जी कि सबके दिमाग, सबकी बुद्धि एक सी नहीं होती है। किसी को गुरुजी पे फेथ होता है, पूरी तरीके से होता है, उसे पता है करने कराने वाले ये बैठे, तो हमें चिंता नहीं करनी। किसी को, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, किसी को लगता है नहीं अभी ये सब हो जाना चाहिए, किसी को लगता है कि गुरुजी सुन नहीं रहे हैं, गुरुजी कुछ कर नहीं रहे हैं। तो संगत जी मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताती हूँ। तो जब बेटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो उसको लगा कि अब मुझे जॉब करनी है, अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, अच्छे लेवल पे जॉब करनी है। उसने स्टार्ट कर दिया ढूंढना। उसकी जॉब कहीं लगी नहीं रही थी, ना जॉब लगी, और उसने बहुत जगह इंटरव्यूज दिए बट कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। बहुत परेशानी में थी मैं उस समय, और मेरा बच्चा भी था। तो मैं अपने बेटे को बार बार यही चीज़ कह रही थी कि बेटा पेशेंस रखो, गुरुजी ने इससे बेस्ट सोचा होगा। तो उसने कुछ टाइम पे पेशेंस रखा और सब गुरुजी पे छोड़ा। बट संगत जी उसने देखा कि उसके साथ के जितने भी उसके फ्रेंड सर्कल में हैं, सबकी जॉब लग रही है और सब अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो ये चीज़ देखिए होता है, बच्चे को थोड़ी सी खलती है, क्योंकि फ्रेंड्स सारे उसके जितने भी थे अच्छी पोस्ट पे लग चुके थे और अपने मतलब जॉब पे जा रहे थे, मतलब अपना करियर फ्यूचर बना रहे थे। मेरा बेटा घर में ही था उस टाइम, और उसने बहुत जगह संगत जी इंटरव्यूज़ दिए। मतलब दिल्ली की तो, गुड़गांव की, नोएडा की कोई ऐसी जगह नहीं थी कि उसने इंटरव्यूज़ नहीं दिए। और संगत जी यहाँ तक कि उसने बेंगलोर तक दिया बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट संगत जी मैंने उसको फिर समझाया, मैंने कहा बेटा गुरुजी हैं वो सब संभालेंगे, इससे भी अच्छा सोचा होगा। तो वो कहता था कि मम्मी गुरुजी सुन ही नहीं रहे, मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, सारे फ्रेंड अपनी जॉब पे जा रहे हैं, और जब भी वो मिलते हैं संडे को तो यही पूछते हैं मैं क्या रिप्लाई करूं, और मुझे लगता है अब गुरुजी नहीं सुनते हैं और अब गुरुजी कुछ नहीं करने वाले। जब गुरुजी ने करना था कर दिया, लेकिन अब गुरुजी कोई कल्याण नहीं करेंगे, मेरा बेटा ऐसे बोलता है। मैं उसको यही बोलती हूँ नहीं बेटा परेशान मत हो, गुरुजी सुनेंगे और गुरुजी सुन रहे हैं, तो परेशान मत हो। नहीं गुरुजी कुछ नहीं सुन रहे, गुरुजी कुछ नहीं सुन रहे, इस टाइप से संगत जी उसने कहना शुरू कर दिया। और मैं गुरुजी के दरबार नहीं जाऊंगा, मैं गुरुजी को नहीं मानूंगा। तो मैंने बेटे को थोड़ा गुस्सा करा, मैंने कहा बेटा आज तुम्हारे पास परेशानी आई तो तुम गुरुजी को नहीं मानोगे, आज तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो तुमने गुरुजी को छोड़ दिया, ये कौन सी बात हुई। कल को अगर हम तुम्हार को नहीं पालेंगे, नहीं पोसेंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो कल को तुम भी हमें छोड़ देना। तो बेटा कहता है नहीं आपको कैसे छोड़ देंगे, आपने तो, आप माता पिता हो, आपको कैसे छोड़ेंगे। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा तो गुरुजी तो परम पिता परमेश्वर है, भाई हमने तो तुम्हें पैदा किया है, पाला पोसा है, लेकिन सांसें चलाने वाला, जिंदगी को चलाने वाला तो वो परमात्मा ही है। तो मैंने बेटे को इस तरीके से समझाया। तो संगत जी कहीं ना कहीं उसको मेरी बातें समझ आई, तो उसने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी उस टाइम पे। मतलब उसको लगा, रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई मम्मा ठीक कह रही है। तो संगत जी फिर उसने माफ़ी भी मांगी। तो ये समझ लीजिए 2-3 महीने मेरा बच्चा जो है बिना जॉब के और रहा। और मैं गुरुजी से प्रे करने लगी, मैंने कहा गुरुजी आपने जो भी इसके लिए सोचा होगा वो बेस्ट ही सोचा होगा, मुझे अच्छे से पता है, और इसमें हमें आपसे कोई फेथ नहीं है, कोई सोचने की वो नहीं है, क्योंकि सब आप पे छोड़ा हुआ है। इस तरीके से संगत जी मैं गुरुजी से रोज़ प्रे करती थी, रोज़ प्रे करती थी। अब देखिए संगत जी क्या होता है कि बेटा मतलब जॉब को लेके परेशान था, रोज़ उसका ढूंढना स्टार्ट ही था, इधर फ़ोन, मतलब सुबह होती नहीं थी, सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता था और शाम के 6 बजे से उसे कॉल ही करने होते थे कि भाई कहीं आप मेरा बात कर लो जॉब की, कहीं लगवा दो कुछ, मतलब इस तरीके से बातें करता था। देखिए संगत जी मतलब गुरुजी की ऐसी असीम कृपा मेरे बच्चे पे हुई कि संगत जी हमारे एक बहुत पुराने जानने वाले थे, बहुत पुराने, और ये उस टाइम के थे शायद 2004 में, जब मेरे हस्बैंड जॉब करते थे। तो उस टाइम पे मतलब मेरे हस्बैंड की और उनकी मेरे हमारे जानने वालों की फ्रेंडशिप हुई थी। और जो वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे वो मेरे भाई के साइड के कुछ रिलेटिव्स थे, मतलब मेरी भाभी के मायके के साइड के रिलेटिव्स थे।
तो कनेक्शन तो हमसे भी बन रहा था, मेरे भाभी के खास ही रिलेटिव थे वो, तो कनेक्शन तो हमसे भी बन रहा था और मेरे हस्बैंड के दोस्त थे। तो एक दिन संगत जी अचानक से देखिए उनका फ़ोन हमारे पास आता है, तो वो मेरे हस्बैंड से बात करने लगते हैं। तो मेरे हस्बैंड से बातचीत होती रहती है, तो वो पूछते रहते हैं कि भैया और बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि अभी बड़ा बेटे की पढ़ाई कंप्लीट हुई है, जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, कहीं जॉब लग नहीं रही है, क्या करें क्या नहीं करें समझ नहीं आता है। तो वो कहते हैं यार कोई नहीं, मेरी बेटे की कंपनी में एक जगह खाली है, उसकी परसों मुझसे बात हुई है और तू अपने बेटे का रिज्यूम भेज, मैं वहाँ भेज देता हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है। मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे से डिस्कस किया और मेरे बेटे का रिज्यूम लेके उनको भेज दिया। भेजने के बाद संगत जी उन्होंने अपने आगे बेटे को भेजा होगा। रिज्यूम देख के संगत जी मेरे हस्बैंड को मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है उनका कॉल आता है और वो कहते हैं कि भाई तेरे बेटे के पास एक कॉल आएगा और तू जो है उसको इंटरव्यूज़ के लिए भेज देना। तो बड़ी हैरानगी की बात कि कैसे पॉसिबल है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब ऐसे हो रहा था संगत जी, हमारी आंखों के सामने ऐसे हो रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा था। लेकिन सारा डिस्कशन मेरे हस्बैंड से हो रहा था। मेरे बेटे के पास तो कॉल जब आया जब उसको इंटरव्यूज़ के लिए जाना था, तो मेरे हस्बैंड देते रहे। मैंने कहा भाई जॉब इसकी लगनी है, आप सारी डिटेल दे रहे हो, आपने इसका नंबर नहीं लिखवाया। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं भाई मैंने लिखवाया तो इसी का नंबर है, बट सारी इंक्वायरी तो वो मुझसे ही कर रहे हैं। तो बड़ी हैरानगी। चलो ठीक है, जैसे गुरु जी की इच्छा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरु जी की कृपा से 29 मई 2018 में मेरे बेटे की कनाडा में जॉब लगी गुरुजी की कृपा से। और क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था हमें कुछ नहीं पता चल रहा था। मेरे हस्बैंड से सारी इंक्वायरी हो रही थी और मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को बता रहे थे। जब मेरा बेटा यहाँ पे हेड ऑफिस में संगत जी प्रताप नगर इंटरव्यू देने गया, तो वहाँ पे उसको जॉइनिंग जो लेटर मिला वो कनाडा का मिला। और जब मेरे बेटे ने वहाँ से आके बताया कि कनाडा में मेरी जॉब लगी है, तो हम सभी हैरान, क्योंकि हम में से कभी कोई विदेश गया ही नहीं था और हम कभी कनाडा, तो हमारा कोई रिलेटिव्स रहता नहीं है ना कनाडा, ना कहीं दूर दूर तक नहीं रहता, क्योंकि जितने भी रिलेटिव्स हैं वो इंडिया में ही रहते हैं। तो बड़ी हैरानगी की बात थी। हम ये सोच रहे थे कि कनाडा ये जाएगा कैसे करेगा, बहुत मतलब टेंशन। एक तरफ खुशी थी और मैं बेटे को कहने लगी, मैंने कहा देख गुरुजी ने कितना बेस्ट सोचा हुआ है तेरे लिए, है ना। और तू कहता कि गुरुजी सुनते नहीं है, गुरुजी कुछ करते नहीं है। हर चीज़ का समय, हर चीज़ का टाइम होता है, वो जब ही आता है जब वो परमात्मा चाहता है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता बेटा, कुछ भी नहीं होता। मेरे बेटे को ये चीज़ समझ आई और उसके बाद संगत जी मेरे बेटे को हम लोगों ने कनाडा भेजा। उस समय मैं बहुत घबरा रही थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो वहाँ जा रहा था। सारा रहने का अरेंजमेंट उसका वहीं था और संगत जी सब कुछ मतलब कंपनी वालों की तरफ से था। तो बेटे ने यही कहा कि जैसे गुरुजी ने भेजा है वैसे गुरुजी मतलब संभालेंगे भी मुझे, वहाँ रहेंगे भी मेरे साथ। तो मैंने गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप, एक चरण स्वरूप उसको दिया और मैंने कहा बेटा जहाँ भी रुक रहे हो वहाँ इसे लगाना, माथा टेकना, कॉल करना, गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर चलाना, गुरुजी को याद करना। तो संगत जी देखिए अभी तक गुरुजी की कृपा से वो कनाडा में शिफ्ट है और पोस्ट उसकी और भी ऊपर हो गई है। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग कृपा है। कोविड के टाइम पे संगत जी वो कनाडा में ही रहा, इंडिया नहीं आ पाया। शायद गुरुजी की यही मर्जी थी कि वो इंडिया ना आए और उसने अपने आप को कनाडा में ही रखा। और देखिए कनाडा में गुरुजी महाराज ने उसको इतना प्रोटेक्ट रखा। उसकी कंपनी के कुछ लोगों को संगत जी कोरोना हुआ था, बट गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। मतलब गुरुजी ने इतना उसको प्रोटेक्ट रखा। तो मैंने कहा ना जहाँ पे गुरुजी है वहाँ डरने की या परेशान होने की तो कहीं से कहीं तक कोई बात है ही नहीं। चाहे आपका बच्चा यहाँ है बाहर है, सब गुरुजी संभाल लेते हैं। और संगत जी विश्वास कीजिए,
गुरुजी की दवाई लंगर प्रसाद है, जल प्रसाद है, समर्पण बहुत ज़रूरी है। ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जिन्हें आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना। संगत जी, मैं पूरे दिन में गुरुजी का मंत्र जाप चाहे 10 बार करूं चाहे 20 बार करूं, लेकिन गुरुजी को सच्चे भाव से करती हूँ। वही मेरी पूजा है, वही मेरा पाठ है, वही मेरा समर्पण है। देखिए संगत जी, सच्चा भाव सच्चे भाव से प्रकट ज़रूर करना है। बस संगत जी, यही मेरा एक शुक्राना सत्संग था जो गुरुजी महाराज के चरणों में रखा। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।